देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि 0.3333 डैश 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 को हम 3/9 या फिर 0.47474747 डैश 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 को 47/99 लिख सकते हैं, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे? मैं आज इस चीजों को 1 मिनट के अंदर मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके में। जी हाँ, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल व्योम एकेडमी पर, जहां हम आज सीखेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, जो कि ये क्लास 9th का ये मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 0.474747 को पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त करिए। मतलब ये आपको ये डेसिमल में दे रखा, पी बाय क्यू का मतलब होता है ये फ्रैक्शन में भिन्न में बदलो। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो देखिए बच्चों, ये आपको ये दे रखा है कि इससे पी बाय क्यू के रूप में बदलेंगे, तो जो चीजें आपको बदलने के लिए होगा उसको हम क्या मान लेंगे? माना x। उसी चीज को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे और लिख देंगे माना x बराबर 0.474747, ये डैश 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 डैश, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि भैया ये डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आपको दिखेगा ये 2 डिजिट है, ये 4747 रिपीट हो रहा है। तो जब डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो तो हमको दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करना पड़ता है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो तो हमको 100 से मल्टीपल करना होगा, और जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट हो तो हम उसको मतलब 1000 से मल्टीपल करना होता है। तो हमें यहां दिख रहा है कि 2 डिजिट बार बार 474747 रिपीट हो रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब ये 100 से गुना करिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 100 को x से भी गुना करिएगा, और ये 0.4747 ये जो डैश डैश चल रहा है इसको भी आप 100 से मल्टीपल करिएगा। जी हाँ, 100 से मल्टीपल, तो 100 को x से गुना करिएगा तो 100x हो गया बेटा। जी बिल्कुल। अब इसको देखिए, इसको कैसे मल्टीपल करेंगे? तो अब देखिए हमको गुना कितने से करना है? तो 100 से। तो 1 और 2 जीरो है, तो जब 1 और डबल 0 हो तो हमको ये डेसिमल गुना में ये क्या होगा? 2 अंक उठ करके यहां से इधर आ जाएगा, है ना। अगर हम 10 से गुना करते तो ये डेसिमल उठ करके ये यहां से बस एक बार यहां चला जाता। अब आप ये सबसे इजी ट्रिक आप समझ लो, आप गुना भी करिएगा तो यही आएगा। तो हमको ये 100 से मल्टीपल करना है, तो मतलब 2 जीरो, तो ये डेसिमल यहां से उठ करके कहां चला जाएगा? ये 47 के बाद, और ये हो जाएगा 0.047.47, और ये डैश डैश चलने का मतलब फिर से आगे लिखा जा सकता है। अब ये आगे अगर 0 पहले लगा हुआ तो इस 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो इसको हम मिटा दिए। तो ये हो गया बेटा 100x। अब ये देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये 47 है, ये इसको अलग कर दीजिए, और ये डैश पॉइंट के उधर वाले को अलग लिख लीजिए। अब कैसे? तो इसको लिख लीजिए 0 पॉइंट, इसको हमने अलग कर देती तो अब 0 ही बच गया। तो 0.4747 ये डैश 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 चलते हुए चले जा रहा है। तो अब जब चलते हुए चले जा रहा है तो अब यहां पे इस स्टेप में ऐसे ही रख लीजिए, इसको ऐसे ही कर लीजिए, और इसको आप कहीं जान रहे हैं, इसको आप जानते हैं कि जी हां बिल्कुल हम जान रहे हैं। कहां पे? तो भैया इसको तो हम ऊपर x मान रखे 0.474747, ये चलते हुए चले जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? इसके बदले में हम इसको x लिख सकते हैं। जी हां बिल्कुल, इसको हम x लिख सकते हैं। अब देखिए x वाले LHS में भी RHS में भी अगर हम x की वैल्यू निकालना है तो किसी एक तरफ इसको बुलाइए। तो बोला भैया तुम RHS में मत रहो, तुम इधर आ जाओ, LHS में आ जाओ। तो जब ये LHS में आएगा तो अपना मुंह को काला करवाना पड़ेगा। ये जो इसका साइन है ये प्लस में इधर आकर के इसको माइनस होना पड़ेगा। तो पहले बेटा इधर कौन सा है? इधर पहले से जो खड़ा वो तो रहेगा ही रहेगा। ये जो इधर प्लस में है ये इधर आकर के x माइनस में हो गया, और इधर ये अकेला बच गया 47। अब 100x में से ये एक x घटाओगे तो ये हो जाएगा 99x, और ये हो गया 47। अब x को अकेला कर रहा है, तो x जो अकेला करोगे तो x के साथ है कौन? 99। क्या कर रहा है? तो दोनों जब चिपक के बैठा रहता है तो इसका मतलब ये मल्टीपल हो रहा है बेटा। तो x को अकेले करो, ये मल्टीपल वाला जब उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो डिवाइड किस में? जो पहले से आया वो तो रहेगा ही रहेगा। तुम आ रहे हो ना जीत, तो तुम करके डिवाइड में हो जाओगे ना भैया। हाँ, तुम ना चरण पकड़ोगे। जी हाँ, देखिए तो आपको ये कैसे हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिख दिए, और ये पहले ही हम आपको आंसर बता चुके थे। अभी हम
पहले कैसे बता दी, इसके पीछे कोई ट्रिक है क्या? तो जी हाँ, इसका ट्रिक है। देखिए सबसे इजी ट्रिक हम पढ़ रहे हैं, इजी ट्रिक। इजी ट्रिक क्या है कि आपको देखना यह है कि जो डेसिमल के बाद जो है वो कितने डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहां पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी। तो जितने डिजिट रिपीट करे उतनी बार नीचे में हम 9 दे देंगे, है ना, उतने 9 दे देंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने क्या कर दिया, एक बार 9 लिख दिया नीचे में। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा था 474747, तो यहां पर हम उसको ऊपर, इस चीजों को ऊपर ही लिख लिया। और जो अब ये जो नंबर है जो 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, तो 2 बार 9 नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। आपको ट्रिक भी समझ में आ गई। अगर आपको ये देखिए 0.66666 चलता हुआ चला जा रहा है, तो आप ये देखिए कि कितनी डिजिट रिपीट हो रहा है। तो एक ही संख्या 6 है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 6 को ऐसे एक बार लिख देंगे और एक बार 9 नीचे लिख देंगे, हो गया। ये कटेगा तो ये हो गया 3 से 2 बारी में 2/3 भी इसे लिखा जा सकता है। और यहीं पे देख लीजिए, अगर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अगर ये दूं कि 0.131313 ये कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे कि 2 डिजिट, एक 1 और 3, 1 3 1 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको तो जो 1 3 ऐसे ही लिख दीजिए और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो अब 2 मतलब जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 नीचे लिख दीजिए। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा था, 2 बार 9 लिख दिया, है ना। अगर ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है तो मुझे आप इसका आंसर दे दीजिए कि 0.555555, इसको हम क्या लिख सकते हैं। और दूसरा 0.717171 डैश 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 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं। और एक आंसर, ये एक और क्वेश्चन है 0.3, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। ये इस तीनों का आंसर मुझे आप कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे, है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।